Hello students, welcome to the Gyan Manji Vidyapit MOVA online education. I Abhay Vyas today going to resume our computer syllabus with the chapter of based on the list types. Right? In the last video lecture we have discussed about the different types of list. There are three types of list. There is a descriptive list, ordered list and unordered list. Right? उसके एक एक एग्जाम्पल भी हमने लर्न किए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द नेस्टेड लिस्ट इन HTML. Nested list, that means the list contains another list or you can say inside a list, right? So एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट, दूसरे लिस्ट के अंदर तीसरा लिस्ट. So this particular concept which is known as a nested list. So यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल है वो नेस्टेड लिस्ट का एग्जाम्पल है. तो हम जो है वो अभी हमारा कस्टम एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे. ये एग्जाम्पल में बार जो अभी आप देख रहे हो वो जो है वो बुलेट्स है, मतलब दिस इज द अनऑर्डर्ड लिस्ट. उसके अंदर आप आ जाओगे तो यहाँ पर क्या है 1AB. सो दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके अंदर AB से ऑर्डर जो है वो शुरू होता है, ABCD से. सो दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट राइट नाउ. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू ओपन द नोटपैड ओवर हियर. So here we are going to type a code. Let's change the font in a formal way. So now HTML contains head, contains title, नेस्टेड लिस्ट. नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट. इट इज कॉल्ड अ नेस्टेड लिस्ट. हेड कंप्लीटेड, बॉडी बिगिंस. बॉडी contains the list type, so I'm just specifying the heading over here. It's nested list example. Here H1 is completed. Here I am going to put unordered list UL, right? Outside we have put over here UL, that is unordered list. उसके अंदर जो है ना अभी हम डिफाइन करेंगे लिस्ट, बट पहले जो है इसकी लिस्ट आइटम एक ऐड कर देते हैं. दैट इज सपोज इंग्लिश मीडियम, राइट? उसकी पहली लिस्ट आइटम जो होती है वो है इंग्लिश मीडियम. हियर LI, दैट इज लिस्ट आइटम. अभी इंग्लिश मीडियम के अंदर जो है ना वो हम स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करते हैं. तो अभी UL के अंदर मैंने क्या स्पेसिफाई किया है OL, दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट. एंड OL के अंदर अभी मैं स्पेसिफाई करता हूं लिस्ट आइटम, दैट इज STD 10, standard 10. लिस्ट आइटम कंप्लीटेड. दूसरी लिस्ट आइटम ऐड करता हूं STD सपोज 9. लिस्ट आइटम कंप्लीटेड. अभी ये ऑर्डर्ड लिस्ट को मैं कंप्लीट करता हूं. यहां पर अनऑर्डर्ड लिस्ट को कंप्लीट करता हूं. आखिर में बॉडी कंप्लीट और यहाँ पर HTML कंप्लीट. अभी समझते हैं इस पूरे पैटर्न को. H1 में जो है वो नेस्टेड लिस्ट एग्जाम्पल, राइट? एक हेडिंग आ गया, फिर यहाँ से हमारा काम जो है वो शुरू होता है. उसके अंदर UL, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट. पहले हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बार जो है वो स्टार्ट किया, which contains list item. List item contains English medium, पहला लिस्ट, that is a English medium. उसके अंदर मैंने स्पेसिफाई किया OL, that is ordered list. तो ये क्या हो गया UL के अंदर OL. सो ये हो गया नेस्टेड लिस्ट. एक लिस्ट टाइप के अंदर दूसरी लिस्ट टाइप आ गई OL. OL के अंदर मैंने ये स्पेसिफाई किया स्टैंडर्ड 10 एंड स्टैंडर्ड 9. फिर OL अंदर स्टार्ट हुआ तो अंदर ही OL कंप्लीट होगा.
और यूएल बार स्टार्ट हुआ तो आखिर में यूएल बार ही कंप्लीट होगा। तो ये हो गया नेस्टेड लिस्ट। समझ में आया ये चीज़? अगर नहीं आई हो तो अगेन आप इसको फिर से ट्राई कीजिएगा वीडियो लेक्चर में समझने के लिए। एंड इफ अगेन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी बाय फोन और बाय द लाइव डाउट सॉल्यूशन लेक्चर। ओ यूएल के अंदर ओएल, सो दिस इज कॉल्ड द अनऑर्डर्ड लिस्ट, दिस इज कॉल्ड द नेस्टेड लिस्ट, राइट? इसे कहते हैं नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट। अभी इसे मैं सेव करता हूं सी ड्राइव में HTML के अंदर, आउटसाइड ही इसे सेव करते हैं और यहाँ पर मैं इसका नेम देता हूँ, दैट इज nested.html। ये सेव हो गया। अभी इसे एग्जीक्यूट करते हैं। यू कैन गो टू दिस मेनू, go to this C drive, contains HTML. Here it contains nested.html. Make a right click, go to the open with, open it in a Google Chrome, and you can see that this is the nested list. एक लिस्ट हमारा स्टार्ट हुआ बुलेट से, इंग्लिश मीडियम 1, स्टैंडर्ड 10 to स्टैंडर्ड 9। ओके, तो नाउ लेट्स अगेन क्रिएट वन मोर लिस्ट। एक और लिस्ट यहाँ पर बनाते हैं। अभी ये क्या हुआ, ये हमने क्या किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट टाइप किया 1 and 2। तो ये इंग्लिश मीडियम जो है वो हमारा पहले लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट का था। तो अभी यहाँ पर दूसरा लिस्ट बनाते हैं जिसमें लिखता हूँ मैं गुजराती मीडियम और LI कंप्लीट। फिर ये जो OL वाला पूरा कोड है, ये पूरा कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ पर जो है पेस्ट करता हूँ। अभी आप कोड समझो। वन टू एक रैंडम मैंने कोड लिखा है कॉपी पेस्ट करके। अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट हुआ, उसके अंदर पहली लिस्ट आइटम जो है वो है इंग्लिश मीडियम, और इंग्लिश मीडियम के अंदर क्या डिफाइन किया, ऑर्डर्ड लिस्ट। और ऑर्डर्ड लिस्ट में स्टैंडर्ड 10 एंड स्टैंडर्ड 9। तो इंग्लिश मीडियम के अंदर क्या आएगा, स्टैंडर्ड 10 एंड स्टैंडर्ड 9। फिर से मैंने स्टार्ट किया दूसरा लिस्ट। ये पहला लिस्ट था, ये दूसरा लिस्ट स्टार्ट किया गुजराती मीडियम, जिसके अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अगेन स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 एंड ऑर्डर्ड लिस्ट कंप्लीटेड। तो गुजराती मीडियम में स्टैंडर्ड 10 एंड 9 आएगा, इंग्लिश मीडियम में स्टैंडर्ड 10 एंड 9 आएगा, गुजराती मीडियम में स्टैंडर्ड 1 एंड 2 आएगा। सो इन दैट केस विद इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट यू कैन डिफाइन द अनदर लिस्ट। यूएल के अंदर OL, आप यहाँ पर OL भी दे सकते हो और OL के अंदर UL भी दे सकते हो। एंड सेविंग दिस फाइल एंड आई एम एग्जीक्यूटिंग इट ओवर हियर। सो गुजराती मीडियम के अंदर ये दो, फर्स्ट सेकेंड, इंग्लिश मीडियम के अंदर 10 एंड 9। ऐसे आप जो है ना वो नेस्टेड लिस्ट जो है वो बना सकते हो। यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देते हैं। OL के अंदर UL राइट, सभी जगह अंदर अभी UL चेंज कर देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, और बाहर जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट। इसे सेव करते हैं तो ये पूरी चीज़ जो है वो चेंज हो जाएगी। बाहर आ जाएगा 1 2 और अंदर आ जाएगा 10 9 1 एंड 2। वो बुलेट में आ जाएगा बाहर 1 2, दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट। सो इसे कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। सो हियर लिस्ट एग्जाम्पल इज कंप्लीटेड। अभी जो है वो लिस्ट के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी न्यू टॉपिक हम यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। आप आउटपुट में देखोगे तो यहाँ पर एक लिस्ट टाइप तो आपको दिख रही है, बट कई जगह आपने कई वेबसाइट में भी देखा होगा, या तो आपने आपका रिजल्ट में भी देखा होगा। तो while you can get some information online like a result type of information or any bill, if you want to get any bill online, so at that time bill is available online in a table की फॉर्मेट में बिल ऑनलाइन होता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, सपोज दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, राइट। यहाँ पर अगर मुझे कोई एक टेबल क्रिएट करना है तो हाउ डू आई क्रिएट अ टेबल।
आई कैन गो टू द इंसर्ट मेनू एंड इंसर्ट मेनू में से जो है वो मैं ऐसे टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर जो है वो मैं रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड सिटी, तो सभी इंफॉर्मेशन जो है ना ऐसे टेबल के अंदर परफेक्टली और इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट यू कैन गेट। सो इफ यू वुड लाइक टू क्रिएट अ टेबल इनसाइड HTML, सो यू कैन क्रिएट इट। आप HTML के अंदर भी टेबल क्रिएट कर सकते हो। सो दैट टेबल यू कैन सी एज एन आउटपुट ओवर हियर। Basically, table is a format in which you can get the information in a particular format. For that, if you would like to create a table, so you can create it within the HTML. आप HTML में table भी create कर सकते हो. So to create a table, you can take HTML tag over here. आप यहाँ पर HTML tag जो है वो add कर सकते हो, right? HTML tag से आप जो है वो अपना कोड स्टार्ट कीजिए. देन यू विल हैव टू ऐड ओवर हियर हेड टैग. हेड टैग कंटेन टाइटल टैग. टाइटल टैग कंटेन द पर्टिकुलर टाइटल. सपोज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू टेबल, सो गिव द टाइटल ओवर हियर टेबल एग्जाम्पल. Title is completed, head is completed. Here start a body tag and within the body tag you will have to create a table. आपको body tag के अंदर जो है वो table create करना है, right? So within the body tag you can create a table. So अभी table create करने के लिए initially हम जो है यहाँ पर एक heading specify करते हैं. table एग्जाम्पल करके एक जो है वो हम यहाँ पर हेडिंग अभी स्पेसिफाई कर देते हैं, राइट? सो अभी टू क्रिएट अ टेबल देयर इज वन टैग दैट वी विल यूज, दैट इज अ टेबल टैग. हमें जो है वो टेबल टैग का यूज करना होगा टेबल क्रिएट करने के लिए. एंड वी विल हैव टू गिव वन एट्रीब्यूट टू दिस टैग, दैट इज अ border. We have to give the border to the table. And right now I am going to give the value to the border as a 1. So उसकी width जो है border की वो 1 की होगी, उसकी thickness जो है वो 1 की होगी. So table tag you will have to take, you will have to use the border is equal to 1 within this double quotation. This is the perfect syntax of the table tag. Within the table tag एक बार table बनता है तो table जो है वो किस तरीके का होता है? Table जो है वो row and column का होता है, right? Table is a combination of row and column. So here we will have to create within the table tag the tag that is a tr that is table row. हर एक टेबल के अंदर हमें टेबल की रो डिफाइन करनी होगी, राइट? सो tr tag is used to create a table row. टेबल की रो क्रिएट करने के लिए tr tag का यूज होता है. tr tag starts and it will close at last. अभी tr tag के अंदर आपको एक रो के अंदर कितने सेल चाहिए, दैट यू विल हैव टू डिफाइन. सेल का मतलब ये दिस पर्टिकुलर सेल, ये क्या हुई? ये पूरी एक रो हुई, राइट? इस रो के अंदर कितने टोटल सेल है? दिस इज सेल 1, दिस इज सेल 2 एंड दिस इज सेल 3. सो यहाँ पर एक रो के अंदर 3 सेल है, राइट? तो एक बार रो क्रिएट कर दी तो रो के अंदर आपको क्या क्रिएट करना होगा? नंबर ऑफ सेल, राइट? तो अभी यहाँ पर रो के अंदर हम जो है वो सेल क्रिएट करेंगे. तो सेल के लिए यू विल हैव टू यूज TD. TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा, राइट? TD के स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा. और ये TD जो टैग है उसकी मदद से आप सेल क्रिएट कर सकते हो. और इस सेल के अंदर जो मैंने यहाँ पर डेटा टाइप किया है वैसे डेटा अगर आपको टेबल के अंदर चाहिए तो आप यहाँ पर डेटा का नाम दे सकते हो. सपोज आई एम गिविंग द नेम ओवर हियर रो 1 कॉलम 1 एंड यू कैन क्लोज द TD ओवर हियर. मतलब इससे क्या हो गया? एक सेल क्रिएट हो गया. इससे सिर्फ इतना ही होगा.
ऐसा एक रो के अंदर एक ऐसा पूरा सेल ही क्रिएट होगा, इतना ही। अभी मुझे दूसरा सेल अगर क्रिएट करना है तो अगेन मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू क्रिएट ओवर हियर टीडी। रो कौन सी है, एक, और अभी ये सेल कौन सा है, दूसरा, तो वो दूसरा सेल कहां पर हो जाएगा, कॉलम 2 में। एंड नाउ यू कैन क्लोज द टीडी। मतलब अभी ये दोनों टीडी ऐड किया तो इससे क्या होगा, तो यहां पर वर्ड के अंदर मैं आपको बताता हूं, टेबल के अंदर ऐसे एक रो में ऐसे 2 सेल आ जाएंगे, ये सेल 1, ये सेल 2, और यहां पर क्या लिखा हुआ आएगा, रो 1 कॉलम 1 पहले में, रो 1 कॉलम 2 दूसरे में, ऐसे रो 1 कॉलम 1 पहले में, रो 1 कॉलम 2 दूसरे में। तो ये कॉलम 1 हो गई, ऊपर से नीचे जो होती है वो कॉलम होती है, और ये जो आड़ी होती है उसे हम रो कहते हैं। दिस इज द कॉलम 2। सो इतने कोड में ये 2 सेल जो है वो क्रिएट होते हैं, उसके अंदर जो आपने लिखा है बीच में इस दोनों टैग के, दैट डेटा विच इज available within this cell, and at last you'll have to close the tr। एक बार आपने tr यहाँ पर आखिर में क्लोज कर दिया, मतलब ये टेबल की एक रो कंप्लीट हो गई। अभी मुझे ऐसे यहाँ पर मैं अगर टैब की प्रेस करूंगा तो दूसरी रो आ जाएगी। तो ऐसी अगर आपको दूसरी रो ऐड करनी है तो अगेन आपको यहाँ पर नीचे स्टार्ट करना होगा tr टैग। tr टैग के अंदर अगेन आपको पुट करना होगा टीडी के अंदर रो अभी दूसरी शुरू हो गई, कॉलम जो है वो तो 1 ही रहेगी, पहली कॉलम होगी जिसके अंदर पहला सेल जो है वो फिल होगा, और फिर से यहाँ पर टीडी रो 2 कॉलम 2, और यहाँ पर टीडी क्लोज। इसके बीच में आप किसी भी डेटा को एंटर कर सकते हो। मैं अभी रो और कॉलम के नंबर एंटर कर रहा हूँ। अभी रो का काम कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर आप कंप्लीट कीजिए टीआर को, तो अभी क्या होगा, ऐसे 2 रो बन जाएगी। तो अभी ऐसा एक सिंपल टेबल ही हम बनाते हैं जिसके अंदर एक रो शुरू हुई, एक रो कंप्लीट हुई, दूसरी रो शुरू, दूसरी रो कंप्लीट, जिसके अंदर 2 टीडी मतलब 2 सेल, हर एक रो के अंदर 2 सेल आ जाएंगे। एंड एट लास्ट वी कैन क्लोज द टेबल। एट लास्ट आपको जो है वो टेबल को क्लोज करना होगा। देन यू विल हैव टू क्लोज द बॉडी, एंड एट लास्ट यू विल हैव टू क्लोज द HTML। लास्ट में आपको HTML को क्लोज करना होगा। तो ये बन गया हमारा टेबल। टेबल का एक एट्रीब्यूट हमने लर्न किया, दैट इज बॉर्डर इज इक्वल टू 1 tr। एक tr ली हमने, उसके कंप्लीट की, फिर दूसरी tr ली, उसको कंप्लीट की, मतलब 2 रो बन गई। एक रो के अंदर 2 टीडी मतलब एक रो के अंदर 2 सेल, दूसरी रो के अंदर भी 2 सेल। इसे आप सेव कीजिए, गिव द नेम ओवर हियर table1.html, और इसे आप यहां से जो है जहां पर आपने सेव किया है वहां पर जाकर टेबल 1 को मेक अ राइट क्लिक, गो टू द ओपन विथ, गो टू द गूगल क्रोम, एंड यू कैन सी टेबल ओवर हियर। आप यहां पर टेबल देख सकते हो, राइट। टेबल एग्जांपल रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2। दिस इज द कॉलम 1, ये पूरी कॉलम 1 है, ये पूरी कॉलम 2 है। ये जो आडी है वो रो 1 है, ये उसके नीचे रो 2 है। कॉलम 1 कॉलम 2, रो 1 रो 2, और ये जो है वो सेल। तो ऐसे आप जो है वो यहाँ पर टेबल बना सकते हो। अगर आप बॉर्डर नहीं दोगे ना तो आपको टेबल जैसा फील ही नहीं होगा। सपोज मैं बॉर्डर रिमूव कर इसे सेव कर यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये जो है ना वो टेबल जैसा लगेगा ही। विदाउट बॉर्डर यू कैन नॉट लुक, इट्स नॉट लुक लाइक अ टेबल। So you will have to give border over here. यहाँ पर आपको border देनी होगी so that it looks like a proper table. This is a normal table, 2x2 का ये table अभी हमने create किया। So आज के लेक्चर में हमने 2 चीज लर्न की, that is a nested list, how to create a nested list, and how to create a table in HTML. HTML के अंदर आप table कैसे prepare कर सकते हो। So this is the code for preparing the table in HTML. In the next lecture we will learn more thing about the table. आज के लेक्चर में हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं।